हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा पंचुएशन। क्या पढ़ रहे थे? पंचुएशन, जिसमें से अभी तक हमने आप लोगों को 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, आज की क्लास में जो पंचुएशन मार्क है वो लास्ट क्लास है पंचुएशन की। सारे पंचुएशन मार्क हम लोग आज की क्लास में दो ही बचे हुए हैं, सेमी कोलन और कोलन। ये दोनों ही पंचुएशन मार्क आज की क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, कवर कर लेंगे। उसके बाद बचेगा हमारा कैपिटल लेटर्स का कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को देखने से पहले थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, बाकी हमारा नाम तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश गुरु अंकित श्रीवास्तव। क्लियर है? फेसबुक आईडी जो है हमारी द स्मार्ट लैब ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए फेसबुक में भी हमें, ताकि हम इसमें कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं और इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम में आप अपने जितने भी यहाँ पर यूट्यूब में आप जितना भी चीज करवाते हैं सारे के सारे नोट्स इंस्टाग्राम में हम प्रोवाइड कराते थे। इंस्टाग्राम आईडी है स्मार्ट लैब ऑफ इंग्लिश @96। बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल जानते ही हैं, द स्मार्ट लैब ऑफ इंग्लिश 2.0। इसमें थोड़ा सा हम चेंजमेंट करने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद द स्मार्ट लैब एजुकेशन कर देंगे इसको। बिकॉज रीजन ये है कि हम और भी टीचर्स अपने चैनल में ऐड करना चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट के, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। बस थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े से सब्सक्राइबर जो है और इंक्रीज हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जितना जल्दी आप हमारे चैनल को ग्रो कराएंगे, हम सारे टीचर्स ऐड कर देंगे और आपके लिए हर सब्जेक्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 8896287524 है। इसमें आप किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है बेटा सेमीकोलन। क्या पढ़ना है आज की क्लास में हमें? सेमीकोलन का पंचुएशन मार्क होता है वो ये होता है। क्लियर है? सेमीकोलन का जो पंचुएशन मार्क होता है वो ये होता है। अब सेमीकोलन में हमने रूल कहीं पर नहीं लिख के रखा। सेमीकोलन का रूल नहीं है, बस आप ये समझिए कि सेंटेंस हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग, etc। और यहाँ पर सेमीकोलन, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर। तो इस तरह से ध्यान से देखिए, बट एक कंजंक्शन लगी हुई है, बट के बाद एक ये पूरा के पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये एक क्लॉज है, एक क्लॉज है। ये क्या है बेटा? एक क्लॉज। और एक क्लॉज ये बट से पहले ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, एक क्लॉज ये है। ठीक, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके पहले मेन क्लॉज ही आती है, प्रिंसिपल क्लॉज आती है। और प्रिंसिपल क्लॉज में यदि कॉमा का यूज हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज में यदि कॉमा का यूज हुआ है, तो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ये जो पहले सेमीकोलन का यूज करते हैं। इस टाइप से अगर सेंटेंस दिया हो, जैसे लिखा आई लाइक हिज पर्सनालिटी, मैं उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग और etc चीजों को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ या करती हूँ। बट आई डू नॉट लाइक हिज एंगर, लेकिन मैं उसके एंगर, उसके क्रोध को पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो क्लियर है? बट के पहले सेमीकोलन का यूज कर दिया ये कंडीशन से। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कॉल्ड हिम ऑन 15th मंडे, 18th थर्सडे, 20th सैटरडे एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर 3 अलग अलग डेट और डेज को दिखाया, अलग अलग डेट और डेज पर बुलाया। यानी कि हमने उसको मंडे 15th डेट को बुलाया। 15th डेट को क्या था? मंडे था। एक डे और डेट को दिखा दिया। अब नेक्स्ट डे और डेट को दिखाने के लिए उससे पहले हमने कोलन का यूज किया है। ठीक है, तो 18th कॉमा थर्सडे, यानी 18th को बुलाया, यानी थर्सडे था उस दिन। और उसके बाद कोलन का यूज किया हमने, सॉरी सेमी कोलन का यूज किया। उसके बाद 20th को बुलाया, उसको हमने जिस दिन सैटरडे था, उसके बाद भी हमने सेमी कोलन का यूज किया यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर तो आप कोलन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? यानी कि अलग अलग डेट पर, 3 अलग अलग डेट पर हमने उसको बुलाया, इसलिए यहाँ पर किसका यूज कर लिया? सेमी कोलन का। नेक्स्ट है, आवर टीचर वाज अ सिंपल, मॉडेस्ट, अनअज्यूमिंग पर्सन, बट वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। देखो बट से लेके इधर ये पूरी अलग क्लॉज है एक, और एक बट के पहले ये पूरी क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। प्रिंसिपल क्लॉज में यदि कॉमा का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है? कॉमा का।
तो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कोई भी आगे क्लॉज लिखी हुई है उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। जैसे आवर टीचर जो हमारे हैं वो सिंपल है, बहुत ही साधारण, मॉडेस्ट है, मामूली सी, अनएज्यूमिंग यानी कि बहुत ही नम्र, यानी नम्र है बहुत ही, ठीक है। ऐसे ही देखो द स्वीट मेलोडियस म्यूजिक केम टू अ क्लोज। देखो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज में कॉमा का यूज हुआ है, हुआ है ना कॉमा का यूज, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ये सेमीकोलन का यूज कर लिया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है एज प्रताप लव्ड मी, क्योंकि प्रताप मुझसे प्रेम करते थे, है ना। आई वीप नहीं होगा, आई वीप फॉर हिम, तो यहाँ पर वीप की जगह वेप्ट, मैं उनके लिए रोया, ठीक है। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रेजॉइस एट इट, एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, ठीक है। यहाँ पर ये वीपी होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एज प्रताप लव्ड मी, एज प्रताप लव्ड मी, यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ है, फॉर आई वीप फॉर हिम। अब यहाँ पर कॉमा का हुआ यूज हुआ है, तो ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक क्लॉज ये, तो इस क्लॉज के पहले देखो हमने सेमी कोलन का यूज किया है, क्योंकि इसके पहले देखो एक प्रिंसिपल क्लॉज में कॉमा का यूज हुआ है। अब देखो ही वाज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, यहाँ पर देखो किसका यूज हुआ है बेटा, कॉमा का यूज हुआ है ना यहाँ पर, तो इसके पहले हमने किसका यूज कर लिया, सेमी कोलन का यूज कर लिया, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही हैज मनी एंड प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर बट ही नीड्स गोल्ड एज वेल एज, साथ ही साथ उसे गोल्ड की भी आवश्यकता है, गोल्ड की भी जरूरत है, इसकी जरूरत है बेटा, गोल्ड की भी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मनी और प्रॉपर्टी यूज किया है, लेकिन किसी भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई कॉमा यूज नहीं किया गया है, इसलिए इस कोऑर्डिनेट के पहले में सेमीकोलन का यूज नहीं किया है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, इसी का ही दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया है, ही हैज मनी कॉमा गोल्ड, देखो एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर कॉमा का यूज किया है ना प्रिंसिपल क्लॉज में, इसलिए क्या लगा दिया हमने, सेमीकोलन लगाया है। क्या लगाया बेटा हमने, सेमीकोलन लगाया है। क्लियर है, he has money gold and property semicolon but he needs more, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मीना इज his wife, काजल इज his friend। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीना इज his wife, मीना इज his wife, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन, और काजल और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉमा का, इसका यूज करेंगे बेटा कॉमा का, काजल कॉमा वाइफ, काजल कॉमा वाइफ। तो क्या लिखा है, मीना इज हिज वाइफ सेमी कोलन, काजल कॉमा हिज वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर एन अमेरिकन, ठीक है, यू आर एन अमेरिकन, एन अमेरिकन फुल स्टॉप, ही इज एन इंडियन, WIFE, मीना इज हिज वाइफ सेमीकोलन, काजल वाइफ, वाइफ नहीं है, काजल क्या है, फ्रेंड है बेटा, काजल क्या है, फ्रेंड है, यहाँ पर हमें फ्रेंड दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है हमें, फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप। इसका मतलब है कि मीना उसकी वाइफ है और काजल उसकी क्या है, फ्रेंड है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, यू आर एन अमेरिकन, ही इज एन इंडियन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यू आर एन अमेरिकन, अरे भाई, ठीक है, यू आर एन अमेरिकन, और सेमी कॉलन लगाया हमने यहाँ पर, और ही कॉमा इंडियन, ही कॉमा इंडियन, लास्ट फुल स्टॉप। यू आर एन अमेरिकन, तो मैं एक अमेरिकन और वह एक इंडियन। क्लियर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टू लिखा है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वर्डों का पेयर हो यानी कि जोड़ा हो,
पेयर्स ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए, जबकि पेयर का प्रत्येक शब्द कॉमा से पृथक किया गया है। यानी कि पेयर्स ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेयर्स ऑफ वर्ड्स के लिए किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का यूज करते हैं। पेयर्स ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए, जबकि पेयर का प्रत्येक शब्द कॉमा से पृथक हो, जैसे कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो कॉमा यूज है, ये पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा है, यानी कि दो जोड़े में होंगे, उसके बीच में देखो उसको अलग करने के लिए, अलग नेक्स्ट वर्ड से अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज कर लिया। रेन, रेन ये पेयर है, जोड़ा है दो वर्डों का, इसको अलग करने के लिए इन वर्डों से या इस पेयर से सेमीकोलन का यूज कर लिया। डज और डज है ना, तो ये पेयर है, पेयर को नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट पेयर से अलग करने के लिए किसका यूज किया हमने? कोलन का, सेमी कोलन का यूज किया बेटा। ठीक है, यहाँ तक आई होप मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है, नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है इसका? ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले जो किसी कंजंक्शन से ना तो जुड़ी हो परंतु अपना सब्जेक्ट रखती हो। कोई ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉज जिनके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, बट वो किसी कंजंक्शन से जुड़े ना हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े ना हो, जो किसी भी कंजंक्शन से जुड़े ना हो। ठीक है, जैसे वी हम रोते हैं, एंड वी लाफ हम हंसते हैं, एंड वी पास अवे और हम चले जाते हैं। हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, गाते सब करते हैं और हम लोग अंततः एट लास्ट गुजर जाते हैं। यही हमारे जीवन का क्या है? नियम है। तो देखो यहाँ पर हमने किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले जो किसी कंजंक्शन से ना तो जुड़ी, किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़े हैं, तो देखो इसलिए सेमीकोलन का यूज कर लिया है हमने। डू नॉट स्टिल, चोरी मत करो, देखो यहाँ पर भी सेमीकोलन का यूज किया है क्योंकि किसी कंजंक्शन का यूज नहीं किया। डोंट स्टिल, चोरी मत करो, गॉड इज वाचिंग यू, ईश्वर तुम्हें क्या कर रहा है? देख रहा है। ये दोनों ही अलग अलग क्या है? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इस कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले यूज कर लिया, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, इन सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमने सेमीकोलन का यूज किया है, किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पंक्चुएशन मार्क देखेंगे, इसका नाम है बेटा कोलन। क्या नाम है बेटा जिसका? कोलन। कोलन का पंक्चुएशन मार्क कैसा होता है? ये कोलन का पंक्चुएशन मार्क ध्यान से देखिए जरा। कोलन इज यूज्ड टू, कोलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज होता है, किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। कोटेशन क्या होता है? कोटेशन मतलब होता है ग्रंथ का प्रमाण। कोई भी ग्रंथ, उस ग्रंथ का क्या हो? ग्रंथ का प्रमाण, प्रमाण। ठीक है, उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, उद्धरण, ग्रंथ का प्रमाण, उद्धरण है कोई बात कहना। ठीक है, तो उद्धरण मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज रख देना, उद्धृत करना, यानी उद्धृत कर लेना। जैसे किसी ने कोई बात कही, उसकी बात कही, उसके द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिख देना, ये कोटेशन है, वही उद्धरण है। ठीक है, तो कोलन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं बेटा? हम कोलन का यूज करते हैं, कोलन का यूज, कोलन इज यूज्ड colon is used to introduce a quotation, colon is used to introduce a quotation to enumerate a list or to mention the time and ratio। तो कोलन का प्रयोग इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है किसी भी कोटेशन, कोटेशन बताया ग्रंथ का प्रमाण या कोई बात किसी ने कही है, उसके द्वारा कही गई बात को एज इट इज उद्धृत कर लेना, यानी उद्धरण। ठीक, और टू इन्यूमरेट अ लिस्ट, इन्यूमरेट मतलब होता है गणना करना या गिनती करना या वन बाय वन करके बताना, किसी भी लिस्ट को वन बाय वन कर, किसी भी कोई भी लिस्ट है उसके लिस्ट की जो थिंग्स हैं, जो चीजें, उसको वन बाय वन करके बताना। और किसके लिए करते हैं? टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, टाइम को मेंशन करने के लिए, रेशियो को मेंशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोलन का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, लिखा है वो माय डैड सेज, मेरे डैड ने कहा, कोलन नेवर हर्ट एनीवन, किसी को भी हर्ट मत करो, किसी भी को क्या मत करो? हर्ट मत करो। जैसे भी मेरे बात पिताजी ने जो बात कही है उसको एज इट इज देखो उद्धृत कर लिया, एज इट इज रखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये क्या है? कोटेशन है, और कोटेशन में हमने किसका यूज कर लिया है? कोलन का यूज कर लिया।
नीरज सेड, या ये कह सकते हैं कि नरेशन में हम कॉमा की जगह जहां पे यूज किया है ये कोलन का यूज किया गया है ना। और नेक्स्ट लिखा हुआ है नीरज सेड, नीरज ने कहा द सन राइज द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में क्या हो जाता है बेटा, छिप जाता है। तो ये क्या है, कोटेशन है। कैसे जाने, किसी ग्रंथ का प्रमाण, ग्रंथ में लिखे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदस्य बताने वाली बात है कि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, कोटेशन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सूरज सेट, सूरज ने क्या कहा, द सेटिंग इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन द राइजिंग, यानी सेटिंग राइजिंग से कम इंपॉर्टेंट नहीं, यानी जितना इंपॉर्टेंट राइजिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट सेटिंग भी, यानी डूबना। और यहाँ पर ई होगा सेटिंग, सेटिंग ठीक है, डूबना, सूर्य सेट होता है ना, सेटिंग इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन द राइजिंग, ये भी एक कोटेशन है। कोटेशन के पहले किसका यूज किया गया, देखो कोलन का यूज यहाँ भी किया गया, यहाँ पर भी यूज किया गया। ठीक ठीक है, हमने बताया टू एन्यूमरेट अ लिस्ट, लिस्ट को बताने के लिए, जैसे हमने कहा आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब वन बाय वन करके अपनी लिस्ट को बता रहे क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, बुक्स है, पेन्स है, बैग्स है, चेयर्स है, टेबल्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कोलन को देखो यहाँ पर भी यूज किया है। नेक्स्ट पता है हिज लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ टू बुक्स, उसकी लाइब्रेरी जो है वो कंसिस्ट करती है, दो बुकों को धारण करती है, यानी कि उसकी लाइब्रेरी में दो बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स का नाम बता दो भाई, लिस्ट क्या है, द बाइबल है एंड द रामायण है, बता दिया वन बाय वन करके हमने। ऐसे भी हम यूज करते हैं प्रोसीड एज फॉलो, एज फॉलो मतलब होता है प्रोसीड, फॉलो करते हो, प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, जैसा कि जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा वैसा अनुसरण करते हुए आप आगे चलें। तो क्या है, पहले क्या करना है आपको, लिस्ट, पहले किसी भी चीज को वन बाय वन करके बता रहे हैं, पहले क्या करना है आपको, स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन करो, इंसर्ट अ डिस्क, डिस्क को इंसर्ट करो एंड प्रेस एनी की, किसी भी की को प्रेस करो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी कोलन का यूज किया है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के लिस्ट को बताया है। देखो आगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने किसका यूज कर लिया, देखो यहाँ पर कोलन का यूज किया गया है। टाइम को मेंशन करने के लिए जैसे हमने कहा 2:50 पीएम, 2:50 पीएम, देखो यहाँ पर कोलन का यूज किया गया है। रेशियो जैसे हमने कहा 1:3, 3:4, रेशियो को भी, रेशियो टाइम के लिए भी हम कोलन का यूज करते हैं। क्लियर है, मेरे हिसाब से चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल लेटर्स के विषय में पढ़ेंगे, कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज करते हैं और कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं। तो चीजें बहुत अच्छे से बेटा हमने समझाने की कोशिश की है, हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया, पूरे यहाँ से नोट्स बनाइए आप। ठीक है, एक एक चीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एक चीज जब आप कॉपी में नोट करेंगे तभी आपको चीजें क्या होंगी बेटा, समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, हम आपको ये चीजें अभी पहले ही आपको बता चुके हैं ना, नेम आपको पता ही है ना, फेसबुक चैनल हमारा, फेसबुक का जो नेम है वो भी आपको पता है, द स्मार्ट लव ऑफ इंग्लिश। और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लें आप लोग, वहां पर हम आपको ये जो जितने भी यहाँ पर करवाते हैं इन्हीं सबकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा देंगे आपको। और यूट्यूब चैनल में अगर हमारे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप चैनल को हमारे, और थोड़ा सा चैनल को अगर हमारी जो वीडियो है उस वीडियो को लाइक करने से हमें थोड़ा सा, हम मोटिवेट होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है आपसे कि हमारे द्वारा पढ़ाई की चीजें आपको क्या हो रही है, समझ में आ रही हैं। और हम आपको बार बार कहते हैं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस नंबर पे, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।